हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ और अभी अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। फिर थोड़ा सा मैं टहलूँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी, बच्चों के लिए तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पर ये देख लीजिए, बच्चे तैयार हो चुके हैं, लंच वगैरह पैक करके उनका बैग रेडी कर दिया है और बच्चे भी यहाँ जाने के लिए रेडी हैं। तो बस ये नीचे चले गए हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं भी जाती हूँ, इनको छोड़ कर आती हूँ नीचे तक। तो बस बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं और बस यहाँ पर जो है ना, मैं अपना नाश्ता रेडी कर लिया है और आज मैं अकेले ही नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि ये चले गए हैं भैया के साथ काम से। मतलब बच्चों को छोड़ने जाएंगे, उधर से ही भैया के साथ निकल जाएंगे। भैया आ गए थे नीचे ही, चाय चाहिए। तो इनका जो नाश्ता है ना, वो बच्चों ने नाश्ता किया, उसी टाइम पर इनका भी नाश्ता हो गया साथ में ही। तो ये अपना नाश्ता करके चले गए हैं। बस अब मैं रह गई हूँ, तो मैं अपना नाश्ता करती हूँ और फिर अपना काम करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ का सामान वगैरह तो मैंने साथ ही साथ उठा दिया है, सिर्फ यहाँ की सफाई करनी है और बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू पोछा करना है, यही काम है। लेकिन अब सब्जी की सोचना है क्या बनाना है, तो देखते हैं। वैसे तो पत्ता गोभी रखा है और बैगन भी रखे हुए हैं, मटर भी है। तो देखती हूँ, वैसे मेरा मन है कि मैं बैगन का भरता बनाऊँ, वो भी चूल्हे पर। लेकिन देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है। अभी पहले नाश्ता करते हैं। ये करती हूँ अभी। अभी नाश्ते का टाइम है, पहले फ्री माइंड से अच्छे से बैठकर नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो बस अभी चाय नाश्ता तो हो गया है, तो बस अब मैं करने लगी हूँ काम। और ये कल बालकनी रह गई थी छिपकली की वजह से, तो इसको साफ करती हूँ। और आज एक और काम अच्छा हो गया कि आज हमारे पुट्टी वाले भैया जो है ना आ गए हैं, क्योंकि हमने उनसे ना 10-15 दिन पहले कॉल किया था कि खिसाई का काम ख़त्म हो गया है, अब जो तुम्हारा काम बचा है उसको कर जाओ। लेकिन उन्होंने जो है ना दूसरी जगह काम कर रहे थे ना, तो इस वजह से वहाँ का काम अब फिनिश हुआ है, तो आज से यहाँ पर आ गए हैं। तो बस कुछ ही दिन में जो है ना वो अपना काम कर देंगे, क्योंकि एक कोट पुट्टी तो हो रही है, बस दूसरा कोट पुट्टी होगी और फिर उस पर प्राइमर होगा बस। तो ये उनका काम बचा हुआ है। तो बस अभी जो है ना वो कुछ दिन में, मतलब 4-5 दिन तो उनको लग जाएंगे। इतना बड़ा पोर्शन है, लेकिन हाँ ज़्यादा दीवारें नहीं है, सिर्फ खुला हुआ है पूरा। तो 5-6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बस उसके बाद फिर हमारी रह जाएगी नीचे की सफाई, तो वो करवाएंगे बस। तो नीचे का भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं अपनी साफ सफाई करती हूँ, ठीक है। पड़ी हुई थी घर पे, भूख लगी थी, कुछ खाने का मन कर रहा था। वैसे तो मिट्टी खाने का मन कर रहा था, पर अभी मैंने मिट्टी खानी बंद कर दी है। तो यहाँ पे ना अनार भी आ गए हैं। मैंने अनार मंगवाया था, साथ ही साथ एक पार्सल भी आया है हमारा। इसमें बहुत केक होगा थोड़े दिन बाद, जो वहाँ पार्टी में जो केक कटेगा ना, वो हम घर से लेके जाएंगे बना के। ठीक है, तो वही रह लो, वापस घर आ जाएगा। कह रहा मेरी मम्मा को तोड़ के दिलाओ। तो बस यहाँ पर जो है ना बैगन की सब्जी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है, प्याज मैंने कट कर लिया, आलूओं को छील रही हूँ। ऑयल यहाँ पर गरम हो गया है, जीरा डाल के प्याज डाल दूँगी। प्याज फ्राई हो जाएगी तो हरी मिर्च डाल दूँगी, फिर अदरक डालूँगी इसमें। क्योंकि बैगन जो है ना बादी करते हैं, तो इसलिए अदरक और हींग इसमें ज़रूर डालना चाहिए बैगनों में। जब भी बैगन का कुछ भी बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, तो उसमें हींग और अदरक ज़रूर डालें। तो ये मैंने डाल दिया है, अदरक भी डाल दिया, बस इसमें बैगन डाल दिए हैं। और आलू वैसे इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चों के वजह से मुझे आलू डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना बैगन नहीं खाएंगे तो वो आलू खा लेंगे, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और ये वाले बैगन की सब्ज़ी ना मेरी सास को और ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो ज़रूर बनाती थी।
मम्मी जब भी है ना बड़े बैंगन लेकर आती थी ना, वो ज़रूर ये वाली सब्ज़ी बनाती थी, उनको बहुत पसंद थी। वैसे तो मेरा मन था कि मैं बैंगन का भरता बनाऊं, लेकिन चूल्हा जलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये थे नहीं, घर सुना था, नीचे भैया लोग काम कर रहे थे। तो मैंने कहा आज इसको कैंसिल करते, क्योंकि बैंगन जो चूल्हे पे भूनते हैं ना उसका टेस्ट अलग ही होता है, और जो हम गैस पर भूनते हैं वो थोड़ा गीले गीले से रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फिर कभी दिन जो है ना ऊपर भूनेंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी जो है ना बन के रेडी हुई। मैंने इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ टमाटर का जो रस रहता है उससे ही बैंगन और आलू गल गए हैं, और धनिया डाल के तैयार कर दी सब्ज़ी। बस उसके बाद फिर मैंने नहा लिया, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका था, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। तो मैंने कहा चलो अभी नहा लेते हैं, और बस अभी मैं छत पर आ गई हूँ क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी, और थोड़ी मैं धूप भी खा लूँगी। लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही हूँ तो बहुत मतलब धूप से ना ऐसी गर्मी सी लगने लगी। तो बस यहाँ पर मैं मशीन लगा देती हूँ पहले जाकर। तो बस अभी सारा काम हो गया है, सिर्फ रोटियां सेकनी है। तो जब खाना खाएंगे तब मैं सेक लूँगी, मतलब बच्चे आ जाएंगे जब भी हम लोग खाना खाते हैं, तो बस उसी टाइम पर सेकूँगी। और बस नहा लिया है, अभी ऊपर आ गई थी मैं मशीन लगाने के लिए, कपड़े धोने थे क्योंकि कल बेडशीट वगैरह चेंज की थी ना, तो कल नहीं धोई थी मैंने। कल जो मशीन लगी हुई थी बस वही कपड़े मैं डाल गई थी, जो कि मैं अब उठाए मैंने, मतलब कल मैं आई नहीं हूँ छत पर। तो बस अभी कपड़े भी रख दिए, मशीन भी लगा दी है, थोड़ी देर बस ऊपर हूँ। मन कर रहा था कि धूप में बैठूँ, लेकिन धूप में जरा सी बैठी तो इतनी तेज़ धूप है बहुत ज़्यादा, तो मैं इस साइड आ गई हूँ क्योंकि यहाँ छाए है। लेकिन अभी सिचुएशन इतनी गलत चल रही है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छाए में बैठे हैं कि धूप में बैठे हैं पता ही नहीं है। मतलब शरीर ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि तुम्हें धूप में बैठना चाहिए कि ठंडक में बैठना चाहिए। सर्दी में ठंडक में बैठो, छाया में बैठो तो सर्दी लगती है, नीचे जाओ तो सर्दी लगती है, धूप में बैठो तो गर्मी लगती है। पता ही नहीं पड़ रहा है क्या करना चाहिए। कभी कभी तो हंसी आती है। मतलब नीचे जाओ और कंबल ओढ़कर बैठ जाओ तो ठीक है। तो सभी सारे खेत ना बिल्कुल हरे हरे हो गए हैं, किसी में गेहूं है किसी में सरसों है। पहले जो हमारा जस्ट सामने वाला खेत था ना उसमें सरसों थी पूरी, जब हमारा मतलब ये घर बनना स्टार्ट हो रहा था ना तब इसमें पूरे में सरसों थी। लेकिन इस बार इसमें गेहूं हुए हैं, और कुछ खेतों में ना सरसों है, बगल वाले खेत में। मन कर रहा है कि अंकल से बोलूं और थोड़ी सी जो ये सरसों की भाजी होती है ना वो तोड़ूं। भाजी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि सब्जी मंडी में तो मिलती है, लेकिन ऐसे अपने हाथ से तोड़ के लाओ खेत में से फिर बनाओ, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। मार्केट में तो खैर सब चीज़ मिल जाती है, मंडी में भी सब कुछ मिल जाता है, मतलब सरसों का साग और ये चने का साग सब कुछ मिलता है। लेकिन जो खेत में से तोड़ के लाते हैं ना फिर बनाते हैं ना, उसका मज़ा अलग होता है। तो मैं देखूँगी, अंकल दूध लेने जाती है ना तो वहाँ पे ये अंकल जाते हैं दूध लेने के लिए, उनसे बोलूँगी कि मुझे इसमें से भाजी दे दो। वैसे जाने को तो हमारा भी गांव है सोहनिया, तो वहाँ भी ये सब कुछ होता है, लेकिन बस जाना नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वहाँ से भी ला सकते हैं। वहाँ तो सब चीज़ मिल जाएगा, सरसों की भाजी है और चने का साग है। पहले पता है इस टाइम पर हम शादी में जाते थे ना, हमारी दादी ना वो अचार डालती थी मिर्ची का, जो कि बिना ऑयल का रहता है, लेकिन इतना बेहतरीन लगता है ना, मतलब उस जैसा अचार में कहीं मिलता ही नहीं है, और ना ही डाल पाते हैं जो दादी के हाथ का अचार का टेस्ट है। तो है ना, हम वो अचार लेकर जाते और खेत में जाते, तो वहाँ से चने का साग तोड़ते, वो खट्टा खट्टा लगता है, और फिर उसके साथ अचार की मिर्ची खाओ, वाह क्या टेस्ट है। किसने खाया है, किसी ने अगर खाया है तो कमेंट करके बताना, और अगर नहीं खाया हो तो ऐसे खाकर देखना, अचार की मिर्ची के साथ चने का साग मस्त, कच्चा पका हुआ नहीं, कच्चा खेत में से तोड़ के, और हम ऐसे खाते थे। अब तो काफ़ी टाइम पर वहाँ शादी में नहीं गए हम, मतलब और गए भी हैं तो रात में गए और लौट कर आ गए। पहले तो हम ऐसा तो था ना, जाते थे
दिन में जाते थे, रात को शादी अटेंड करते थे, फिर दूसरे दिन रहते थे, फिर शाम को आते थे, ऐसे हम जाते थे पहले। पुरानी चीज़ें जो है ना बस याद रह जाती हैं, यादों में बसी रहती हैं, और वो टाइम ना लौट कर भी नहीं आता है, मतलब ये भी है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। तो बस अभी मैं नीचे आ गई, और मैंने जो है ना सुबह ये चले गए थे तो जूस नहीं निकाल कर दे पाया था, तो बस यहाँ पर मैं भी जूस निकाल रही हूँ। ये देखिए हमारा जूस निकल रहा है, यहाँ पल्प निकल रहा है। तो इसमें मैंने निकाला है टमाटर, चुकंदर और गाजर का, और यही जूस रोज मतलब निकालते हुए। तो ये हमारा बढ़िया सा फ्रेश जूस बनकर रेडी है। तो बस नमाज पढ़कर मैं हो गई हूँ फारिग, और बस मैं यही सोच रही हूँ नमाज पढ़ने के बाद कि अभी तक बच्चे नहीं आए, क्योंकि ये लेने तो गए थे जब मैं रोटियां बना रही थी उस टाइम पर। तो बस अब मैंने नमाज से भी फारिग हो गई हूँ, लेकिन अभी तक ये आए नहीं। वैसे ऐसा होता है कि जब भी मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ उसी टाइम पर बच्चे आ जाते हैं, और आज नहीं आए हैं, शायद या तो कहीं चले गए होंगे बच्चों को लेकर, कुछ मांगने लगे होंगे। बच्चों का ऐसे ही है, कभी कभी इनाया जिद करने लगती है कि मुझे चीज़ चाहिए, ये खाना है वो खाना है, तो दिलाने चले जाते हैं। और मैंने भी हाँ दही मंगाया है, तो शायद मार्केट से लेने गए हैं। वैसे इधर ही मिल जाता है पास में ही, शायद वहाँ नहीं मिला होगा इसलिए। तो देखते हैं क्या रीज़न है इतनी लेट होने का। रोटियां बना ली हैं मैंने, बस बच्चे आ जाए तो उनको खाना खिलाए और हम भी खाएं, भूख लग रही है। तो भूख लगने लगी है क्योंकि आज नाश्ता हल्का सा ही करा था ना, तो इस वजह से। तो वैसे कुछ खा लेते हैं पराठे या पूरी वगैरह तो भूख नहीं लगती है, लेकिन आज सिर्फ चाय और वही ब्रेड डबल रोटी थी, तो उसकी वजह से भूख लगने लगी है। लेकिन बच्चों का इंतजार करती हूँ, बच्चे आ जाएंगे जब फिर खाना खाएंगे। तो ये स्कूल से आ चुके हैं। मम्मा आपने खाना क्या बनाया है आज? बैगन आलू की सब्जी। बाबा जी तो मेरे बैग देते। क्योंकि इसमें आलू पड़ा है इसलिए। तो ये हमारी आज की थाली है, बैगन आलू की सब्जी, दही और रोटी। तो बस अभी बच्चे आ गए हैं तो खाना खिलाते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।